Hello, good morning all of you. Let's continue the chapter number 2 solution. और सॉल्यूशन में भी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम बहुत सारी टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में। और परसेंटेज के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया था मास परसेंट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो है हमारा सेकंड टाइप दैट इज मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी है। मास वॉल्यूम परसेंट देखिएगा, आपके पास में वही एक आपके पास सॉल्यूट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट। मान लो शुगर ही आपके पास में कितना है? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ ना कुछ होगा। इस सॉल्यूट को, शुगर को आपने लिया, मैं इसको शुगर ही कह देता हूँ। और इसको लेने के बाद आपने इसको किस में डिजोल्व किया है? वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। लीजिए, वाटर में डिजोल्व कर लिया है। अब वाटर कितना है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वाटर कितना है। जब आप इसको इसमें डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्व करने के बाद में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर के अंदर आपने इसको डिजोल्व कर दिया है। अब देखिएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि ये कितना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया? पूरा बन गया है सॉल्यूशन। पूरा बन गया है सॉल्यूशन। अब मैं कह दूं कि ये जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये मेरे पास बना हुआ है 2 लीटर। कितना बना हुआ है? ये 2 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है। दैट्स राइट। तो देखिएगा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और सॉल्यूशन भी कितना है? 2 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब मैं आपको ऐसा कहूँ, मैं कहूँ तो बताइएगा मेरे पास सॉल्यूशन कितना है? तो कहोगे सर 2 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का जो अमाउंट इसमें प्रेजेंट है वो तो 20 ग्राम है। मैं कहूँगा वेरी गुड, 2 लीटर सॉल्यूशन में तो 20 ग्राम प्रेजेंट है। अब मैं कहूँगा कि ये 2 लीटर की बजाय कितना हो सकता है? बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 20 लीटर भी हो सकता है, 200 लीटर भी हो सकता है। मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे इसमें मत बताओ, मुझे बताओ इसके 1 पार्ट में, 1 लीटर में कह दूँ या इसके 1 पार्ट में बता दीजिएगा कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसके 1 जो पार्ट होगा, 1 पार्ट या 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा, उसमें बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। तो 2 लीटर के अंदर कितना है? 20 ग्राम है। तो बताओ 1 पार्ट में कितना होगा इसके? तो आप कहोगे सर 1 पार्ट में कितना होगा? तो 1 में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे। किस में किसका डिवाइड लगाना है? तो आप समझ पाओगे, 20 जो है उस 20 में किसका डिवाइड लगा देना है आपने? 20 ग्राम के अंदर आपने 2 लीटर का डिवाइड लगा देना है। अब मैं कहूँगा नहीं, मगर मैं कहूँ ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसके 100 पार्ट में बताओ मुझे, तो 100 पार्ट में। अब मैं कहूँ कि मुझे तो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में बताइएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 पार्ट में। तो 100 में जब आपको 1 पार्ट में पता चल गया है तो 100 पार्ट में पता लगा सकते हैं बड़ी इजीली। क्या करना पड़ेगा? एक में इतना है तो 100 में क्या होगा? 100 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको बेटा? जो आपके पास 20 ग्राम है डिवाइडेड बाई किससे है? ये डिवाइडेड बाई 2 लीटर है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। दैट्स राइट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? $1000 आ जाएगा क्या? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं? 100% आ जाएगा। दैट्स राइट। ये लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई है? देखिएगा, ये जो आपके पास अमाउंट है वो तो ग्राम में है और वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। दैट्स राइट। लीटर में है तो आप इस लीटर को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जब आप इस 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 2000 मिलीलीटर। दैट्स राइट।
अब इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 2 2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 1, और 1 क्या आ गया है, ये आपके पास में आ गया 1%, दैट इज 1%। अब ये जो 1% आया ना, इस 1% पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखिएगा क्या हो जाएगा। ये जो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या है, ये जो है ये है सॉल्यूट का मास, दैट इज W, और डिवाइड जो आपने लगाया है ये क्या है, ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ml के अंदर वॉल्यूम। तो ये जो परसेंट आपके पास में आया है ये एक्चुअल में WV% है। ये जो है एक्चुअल में ये क्या है आपके पास में WV% आपके पास आ जाएगा। दैट्स राइट, दैट इज WV%, मास वॉल्यूम परसेंट। कैसे निकालेंगे मास वॉल्यूम परसेंट, तो देखिएगा अगर आपको कभी भी मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालना हो, ये निकालना हो, तो ये निकालने के लिए आपको देखो इसमें इसका डिवाइड लगाना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। किसमें किसका डिवाइड लगाना है, तो ऊपर 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम जो है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड किसका लगाना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में जो आपको डिवाइड लगाना है वो लगाना है इसका। ये क्या है, ये है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो किसका डिवाइड लगाना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मास बाई वॉल्यूम परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप किस में लिखोगे, ग्राम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में लिखना है, ml के अंदर लिखना पड़ेगा। दैट्स राइट। अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में लिखते हो तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किस में लिखना पड़ेगा, आपको ml के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम जो है या W/V जो परसेंट है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला कौन सा है, अगला है वॉल्यूम परसेंट। सेम इसी तरीके से हम वॉल्यूम परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिएगा थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं वो देखिएगा। शुगर की बजाय मैं यहाँ पर सॉल्यूट ले लेता हूँ, कोई भी लिक्विड, मान लीजिए मैंने एल्कोहल ले लिया, इथाइल एल्कोहल लिया, और एल्कोहल जो लिया है वो मैंने 20 ग्राम ना लेकर के कितना ले दिया, 20 ml। उसको डिजोल्व किया वाटर के अंदर, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो कितना बन गया है, 2 लीटर। अब 2 लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2000 मिलीलीटर। ये लीजिए, तो अब की बार मेरे पास में सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में देखो सॉल्यूट कितना है, 20 ml, और जो पूरा सॉल्यूशन बना है वो कितना बना है, 2000 ml। दैट्स राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरे पास सॉल्यूशन कितना था, 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब कितना सॉल्यूशन है मेरे पास में, मेरे पास सॉल्यूशन है 2000 ml सॉल्यूशन है। उस 2000 ml जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन में बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट मेरे पास कितना है। तो आप कहोगे सर उसमें जो सॉल्यूट आपके पास में डिजोल्व है वो सॉल्यूट तो 20 ml डिजोल्व है। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, 200 ml में 20 ml डिजोल्व है, तो मुझे बताओ 1 पार्ट में कितना होगा। तो 1 पार्ट में कितना हो जाएगा, तो 1 निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। किसमें किसका डिवाइड लगाना है, 20 ml में 2 लीटर। लीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, मिलीलीटर में। और फिर मैं कहूँगा नहीं, मुझे तो 100 पार्ट में बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 के अंदर हो गया, 2000 के अंदर हो गया, मुझे तो 100 पार्ट में बताओ। तो 100 पार्ट में कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, तो 100 से क्या कर देना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 क्या है, ml, ये ऑलरेडी मैंने ml में लिखा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1%। लेकिन अब की बार जो परसेंटेज आया है ये कौन सा वाला होगा, देखिएगा ऊपर भी आपने क्या लिखा है, वॉल्यूम, और नीचे भी क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो अब ये जो 1% आया है ये वॉल्यूम परसेंट होगा। दैट्स राइट। तो इस तरीके से बताइएगा फिर वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए ऊपर आपने 20 ml क्या है, वही है आपके पास में, क्या है ये आपके पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अमाउंट की बजाय आपके बार में से वॉल्यूम कह दूंगा कि उसका कितना वॉल्यूम आपने डाला है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे करना है, 200 ml से। 200 ml क्या है आपकी बार, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो डिवाइड आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से।
अब वो भी ml में और ये भी किस में होगा, ml में, और मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। दैट्स राइट। और प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास में हमने तीसरा और डिस्कस किया था। तीसरा कौन सा था? तीसरा जो था वो था हमारे पास में WW%। अब बताइएगा WW% कैसे कैलकुलेट किया था? तो WW% को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखा था? मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये किस में था? ग्राम में। और डिवाइड किसका लगाया था इसके अंदर? इसके अंदर डिवाइड हमने लगाया था किसका? मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये भी किस में था? ग्राम में। और फिर मल्टीप्लाई किससे किया था हमने? 100 से। इस तरीके से वो आपके पास क्या आ गया था? WW%, ये WV% और ये VV% आपके पास आ गया। दैट्स राइट। चलिए, अब इनका क्या क्या मीन्स होता है आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और वो जो सॉल्यूशन है वो है 15 VV% सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? 15 VV% सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 15 VV% सॉल्यूशन का क्या मीन्स होगा? तो 15 VV% सॉल्यूशन, 15 VV% सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो 15 ml है मेरे पास, वो कौन है? वो मेरे पास में होगा कौन? वो होगा मेरे पास में सॉल्यूट। दैट्स राइट। और ये किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा और डिजोल्व होने के बाद टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 100 ml। अब उस टोटल 100 ml में से सॉल्यूट मेरे पास 15 ml हो गया है, तो फिर कौन बचा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना बचा होगा? वो बचा होगा 85 ml। किसका होगा? वो होगा मेरे पास सॉल्वेंट का। तो 15 VV% का मतलब ये होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दैट्स राइट। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले फॉर प्रिपरेशन ऑफ 20 WW% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, आपको क्या करना है? आपको 20 WW% एक्वस सॉल्यूशन बनाना है NaOH का। तो बता दीजिएगा NaOH का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? NaOH का अमाउंट बता दो कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर आप ये सॉल्यूशन बनाना चाहते हो 1 लीटर, अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो बता दीजिएगा NaOH का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। क्वेश्चन हो गया कि आपको क्या करना है? NaOH का 20 WW% एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन 1 लीटर बनना है। तो बताइएगा NaOH का हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ 20 WW% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया है, तो पहले इसका मतलब आपको समझना है। क्या समझना है? 20 WW% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 20 ग्राम ऑफ कौन होगा? NaOH। 20 ग्राम NaOH होगा। और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा आपके पास में, वो पूरा सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। तो फिर बताइएगा वाटर कितना होगा? एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो फिर बोलिएगा वाटर कितना होगा। तो पूरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से 20 ग्राम तो NaOH है, तो फिर कौन बचा? वाटर। वाटर कितना होगा? 80 ग्राम ऑफ कौन होगा? वाटर। इस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन कितना बना है? 100 ग्राम। अब यहाँ 1 लीटर कहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको 1 लीटर कहने की बजाय इसको मैं कह दूँ 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन जो है 1 kg बनाना है। अब आप देखिएगा, ये तो मैंने सॉल्यूशन बनाया है 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए 20 ग्राम मुझे NaOH चाहिए, 80 ग्राम ये चाहिए, बट वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं 100 ग्राम नहीं, हमें तो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है। तो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब ऐसे मुझे कितने 100 ग्राम बनाने पड़ेंगे? ऐसे 10 100 ग्राम बनाऊंगा तो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब यही कंपोजिशन मुझे 10 टाइम लेना पड़ेगा। तो इसको फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? सीधा सा 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बताओ मुझे NaOH जो है वो कितना लेना पड़ेगा? NaOH जो है वो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा 200 ग्राम ऑफ NaOH लेना पड़ेगा। और वाटर कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 ग्राम मेरे पास में होगा वाटर। जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा 1000
ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट्स राइट, ये मेरे पास में आ जाएगा सॉल्यूशन। अब देखो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए बताओ NaOH जो है उसका कितना अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ है, इसका NaOH का अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ है 200 ग्राम। ठीक है ना, कौन सी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है मैंने, इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है। दैट्स राइट। अगर वो कहता कि नहीं हमें 1 किलोग्राम नहीं बनाना है, आप तो सीधा इसका मीन बता दो, तो इसका मीन तो सीधा क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता सीधा 20 ग्राम NaOH और 80 ग्राम वाटर, इसका मतलब ये होता सीधा का सीधा। वो कह रहा नहीं हमें 1 किलोग्राम बनाना है, अब बताओ NaOH कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट दीज आर नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। दैट्स राइट। चलिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे टिपिकल करें, टिपिकल कैसे करें देखिएगा। थोड़ा से इसे टिपिकल बनाते हैं, देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वो इस तरीके से दे दें कि आपके पास 20 ग्राम ऑफ NaOH है, इसको आपने डिजोल्व किया है, किसमें डिजोल्व कर रहे हो बेटा, मान लीजिए 180 ग्राम ऑफ NaOH वाटर में। डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का आप हमें मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करके बताइए। ये कैलकुलेट कीजिए। आप कहोगे सर मास बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास बाई वॉल्यूम क्या होता था, तो W/V % इज इक्वल टू आपको याद होगा, ऊपर हम क्या लिखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखते थे, बट किस में लिखते थे, ग्राम में। और डिवाइड किसका लगाते थे, डिवाइड लगाना पड़ता था आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये होगा आपका ml में, मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो अगर आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, बताइए सॉल्यूट आपने कितना डाला हुआ है, 20 ग्राम, तो यहाँ से 20 ग्राम लिखेंगे, डिवाइड किसका लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात मुझे बताइए सॉल्यूशन कितना बना, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 20 ग्राम ये, 180 ग्राम ये, दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन कितना बना है, ये बना है 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन का आपको दिया गया 200 ग्राम सॉल्यूशन का आपको मास दिया गया है, बट मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, बट फॉर्मूले में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनमें फिर आप कंफ्यूज होगे कि सर यहाँ हमें मास चाहिए, यहाँ वॉल्यूम चाहिए और मास दिया हुआ है, कहीं पर रिवर्स भी होगा, कहीं पर वॉल्यूम होगा वहाँ पर हमें मास चाहिए होगा। तो अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन का ये जो मास है इसको आपने सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए उसे कुछ डाटाज और प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो देखिएगा मास है, मास को आपने किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन आपको आना चाहिए। मास और वॉल्यूम का रिलेशन कौन बताता है, वो बताता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब आपको दिया क्या हुआ है, आपके पास में मास है, इस मास को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, तो आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम को उठा के इधर ले आइए, डेंसिटी को इधर ले आइएगा। क्या बन जाएगा, अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो मास में किसका डिवाइड लगाइएगा, डेंसिटी का डिवाइड लगा दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर उसे एडवांस में इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी कितनी है, मान लीजिए वो कह दे कि ये जो सॉल्यूशन तुम्हें दिया गया है, इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो देना पड़ेगा उसे, उसकी जो डेंसिटी है, अगर बाई चांस डेंसिटी ना भी दी जाए तो फिर आपको एक कंसिडर करनी पड़ेगी, लेकिन उसे देनी पड़ेगी। डेंसिटी जो है वो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, डेंसिटी दे दी है। अब डेंसिटी आ गई है तो पहले क्या कैलकुलेट कर दो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है 200 ग्राम, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। ml कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 200 ग्राम अपॉन
1.2 ग्राम। ml ऊपर गया, ग्राम से ग्राम कट गया, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो आपका ml में आ जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है। मास था, मास से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब आप यहाँ रख दीजिए मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है। कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम? सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 20/1.2 ml और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100 से, इसे सॉल्व कर लो। दैट्स राइट। अब 1.2 को कहाँ ले जाएंगे आप? ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो निकाल लेंगे। अब ये आपके पास में आ जाएगा WV%। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट्स राइट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एडवांस एक टर्म कौन सी काम आएगी? वो डेंसिटी वाला जो टर्म है वो आपका काम आएगा। नहीं हो गया है परसेंटेज। तो देखिएगा सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसे हम परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट हो सकता है। उसे इस तरीके से कैलकुलेट करना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स राइट। अब हम कंसंट्रेशन का नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन का नेक्स्ट जो टर्म हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेंथ। दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के फॉर्म में भी हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेंथ जो होती है उसे हम लिखते हैं ग्राम पर लीटर के फॉर्म में। इसे हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? ग्राम पर लीटर के फॉर्म में लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन बहुत इजी सा है। क्या है कि आपके पास सॉल्यूट होगा, आपके पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर कुछ ना कुछ बना होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। दैट्स राइट। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो कि पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब ये सॉल्यूट का अमाउंट है तो ये पूरा सॉल्यूट तो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में नहीं, 20 लीटर या 10 लीटर जितना भी पूरा सॉल्यूशन है वो पूरा सॉल्यूशन नहीं, उस पूरे सॉल्यूशन में से बस केवल कितना चाहिए आपको? 1 लीटर चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट नॉन एज स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर। दैट्स राइट। दैट नॉन एज स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी होता है तो कैलकुलेट करना। सॉल्यूट आपके पास में है, मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट है 100 ग्राम। सॉल्यूट जो है वो आपके पास में 100 ग्राम, उसको आपने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया। दैट्स राइट। और सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद में अब कितने में किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 10 ग्राम, 20 ग्राम जितना भी था, डिजोल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया है। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन मान लो 20 लीटर है। दैट्स राइट। अब हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि सर हमारे पास 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और उस 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 20 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। मैं कहूँगा ठीक है 20 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट 100 ग्राम है, मुझे तो 20 में मत बताओ, मुझे बताओ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। 20 में इतना है, 1 में कितना होगा? तो वेल नॉन 1 का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें किसका डिवाइड लगा देंगे? ये जो 100 ग्राम है इसमें किसका डिवाइड लगा देंगे? 20 ग्राम का डिवाइड लगा देंगे, 20 लीटर। ठीक है, इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? 5, ऊपर ग्राम और नीचे है लीटर।
5 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है इसमें 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा जो 1 लीटर होगा उसमें भी 5 ग्राम होगा, तीसरे 1 लीटर में भी 5 ग्राम, चौथे 1 लीटर में भी 5 ग्राम, सब में 5 ग्राम होता जाएगा। और इस तरीके से जब पूरा 20 के अंदर आप काउंट करोगे तो 5 5 5 5 20 में मिला के कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। दैट्स राइट। तो बताइएगा 1 लीटर में कितना हो गया है, 5 ग्राम, तो ये हो गया 5 ग्राम पर लीटर। इसी को ही हम ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन या इसी को हम कहेंगे स्ट्रेंथ। दैट्स राइट। तो बताइएगा स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया है, आप सीधा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू देखो स्ट्रेंथ आ गई, ये निकालने के लिए 100 ग्राम में 20 लीटर का डिवाइड लगाया। 100 ग्राम क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो आपने क्या किया है, ये निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होगा उसमें डिवाइड किसका लगा दिया, 20 लीटर। 20 लीटर क्या चीज़ है, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। डिवाइड जो आपने लगाया है वो किसका लगाया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होगा। ये लीजिए इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, स्ट्रेंथ या ग्राम पर लीटर निकाल दिया। ये बहुत इजी आपका है। दैट्स राइट। इस तरीके से हमने कंसंट्रेशन जो थी, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, कैलकुलेट करने के दो जो टर्म हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ। इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करेंगे। ओके।